दोस्तों आरआरबी पीओ में रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही टॉपिक्स पढ़ रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और साथ ही में उन टॉपिक्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या आप उन सभी को प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेन्स में अगर रीजनिंग का हम सिलेबस की बात करें आरआरबी पीओ में तो क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे रीजनिंग का। यहाँ पे आपके टॉपिक्स के नेम लिखे हुए, यहाँ पे की एरियाज लिखे हैं जहाँ पे आप फोकस करोगे, जो प्रैक्टिस आपको करनी है इसके अंदर। यहाँ पे आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग आपका इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बस इसमें से आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी ये जो डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट आपको दिख रही है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आपका पजल्स इंपॉर्टेंट है, पजल्स आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। फ्लोर बेस्ड, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड, यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट वाला भी आपको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है। तो ये आपका प्री का हो गया। अब हम मेंस का जानते हैं। यहाँ पे से मेंस में आपका अगेन कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, सिलोजिज्म आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ब्लड रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट के और डिफरेंट टाइप्स, पजल्स के और डिफरेंट टाइप्स, एंड कुछ आपका क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इन्हीं चैप्टर्स पे बेस्ड जो हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो इन्हीं पे बेस्ड आपका डेटा सफिशिएंसी का चैप्टर भी आएगा। मतलब डेटा सफिशिएंसी के टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे मेंस के लिए, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी एग्जाम में अटेम्प्ट जरूर कर पाओ और मेंस में, रीजनिंग में, मेंस में भी आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ। तो ये आपका प्री एंड मेंस का सिलेबस था रीजनिंग के लिए। आप एक बार दोबारा देख सकते हो और अपने पास सेव करके रख सकते हो। तो ये आपका प्री के लिए है और ये आपका मेंस के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपने इनके इंपॉर्टेंट एरियाज भी देख लिए होंगे कि कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है और कौन सी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी से अच्छे से जुड़ जाइए और प्री और मेंस की साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आप दोनों में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ और फाइनल सिलेक्शन आपका इस बार हो जाए, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए।